मुझे लगता है बहुत अच्छे बिंदु आपने उठाए हैं। मैं अनिल सिन्हा जी के पास आऊँगा, फिर मैं अखिल स्वामी और मीनू जी के पास आऊँगा। अनिल सिन्हा जी, चरित्रहीनता का नंगा नाच चारों ओर देखने को मिल रहा है। चारों ओर, जहां मर्जी देख लीजिए। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं, सेंगोल की स्थापना की इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है? आप देखिए, दर्शक भी कह रहे हैं कि सेंगोल की स्थापना की पार्लियामेंट में इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है कि भारत की सबसे प्रमुख माइनॉरिटी को इस रूप में देखा जाए। कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई धर्म प्रवर्तक वो हैं। ऐसे में ही तो राहुल एक आशा की किरण लेकर आते हैं, क्योंकि जनता को लगने लगा है कि हम फ्रिंज तो पता नहीं कहीं और ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहां तो चरित्रहीनता की बाढ़ आई हुई है चारों तरफ जहां देखा जाए। और उस पे पीछे बैठ के लोग जो बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और खिलखिलाते हैं। अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये जो सही कहा उस शख्स ने, जो भी कहा उसको आप उसकी तारीफ करिए कि वो जो है सही कह रहे हैं। क्या कि सेंगोल की जहाँ स्थापना हो गई उसके बाद तो और इससे बेहतर क्या शुरुआत करेंगे। लेकिन देखिए, मैं इसको आपको इस तरह देखना चाहिए कि असल में इसकी जड़ें कहाँ हैं। और ये पूरा एक्सरसाइज क्या था? ये एक्सरसाइज था कि मोदी अपनी इमेज को सैल्वेज करना चाहते थे, उसको बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नाटक शुरू किया कि मतलब आप जब उनके भाषण सब देखेंगे, गांधी परिवार पर उन्होंने अटैक नहीं किया, नेहरू के खिलाफ नहीं बोले, दो चार अच्छे ही शब्द बोल गए और कहने लगे कि अब नई शुरुआत करनी है। और जो है इस तरह का भाव जो है, भावना भाव क्या क्या उन्होंने जो सब बताया। लेकिन देख, होता क्या है कि आप एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेटिक रिजल्ट नहीं ला सकते। प्रॉब्लम यहाँ है। बात ये है कि स्ट्रेटजी वगैरह की बात अलग है। बात है कि आपकी स्ट्रेटजी डेमोक्रेटिक है या नहीं। आप देखिए कि किस तरह से था पूरा जो स्टार्ट किया, एजेंडे ये नहीं बताया लास्ट दम तक। और उसके कैबिनेट में भी, कैबिनेट के जबकि आपने तय किया विशेष सत्र, तो कैबिनेट में डिसीजन हो जाना चाहिए था कि कौन सा एजेंडा है और उसको रिवील भी करना था। उन्होंने नहीं किया, विपक्ष से बात नहीं की और कोई पता नहीं चला और लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस क्रिएट किया, सिर्फ इसलिए कि मोदी एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर आएंगे और हम दिखाएंगे लोगों को कि कैसे मोदी जो है इतना मास्टर स्ट्रोक करने में माहिर है, किसी को भी ये कर देते हैं। लेकिन चूक यहाँ ये हो गई कि असल में है कि डेमोक्रेटिक वे कुछ अपनाया नहीं और उसके रिजल्ट वो चाहते थे डेमोक्रेटिक, वो हुआ नहीं। अब अभी देखिए क्या हुआ। तो उन्होंने जिस तरह से बिल पेश किया, बिल में उनको लग रहा था कि ये तो जो जाति, देखिए बिल के पीछे मैं मानता हूं कि उनको दो चैलेंजेस थे। एक तो था कि इमेज का मामला था, दूसरा था कि जाति जनगणना का जो जोर पकड़ रहा है। तो एक ऐसा मुद्दा लाना चाहते थे जिससे कि एक ज्यादा ब्रॉडर नैरेटिव बन जाए और बड़ी कंस्टिट्यूएंसी औरतों की दिखाना चाहते थे। अब बताइए, जिस संसद में वहीं बैठा हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह, और महिलाओं को आप कहेंगे कि हम महिलाओं की मतलब आपको ये आरक्षण दे रहे हैं और आपके लिए तो हम मरे जा रहे हैं, आप तो हमारे लिए देवी हैं। तो ये कहाँ कौन महिला इसको एक्सेप्ट करेगी? तो वहां फेल हो गए। दूसरा, एक सबसे अच्छी बात ये रही कि कांग्रेस जो है वो, उन्होंने एक और है कैलकुलेशन फेल हो गया। उन्होंने अंदाजा लगाया था कि वो देखिए कितना अतीत में जीते हैं और एकदम इमीडिएट अतीत में जीते हैं, 2010 में ही जी रहे। उनको लगा कि जेडीयू आरजेडी इसके खिलाफ है, ओबीसी को नहीं इंक्लूड किया, विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। और कांग्रेस ने तो इसको किया नहीं था। तो वो 2010 वाला रिपीट चाहते थे। यहाँ तो कांग्रेस ही, उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि कांग्रेस और राहुल गांधी इतना इवॉल्व हो चुके हैं कि यहाँ 2023 में अब जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, सोशल जस्टिस की जितने मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे उनके पास हैं और उनके साथ है वो। तो अब वो चक्कर खत्म हो गया। और जिस जिस मतलब एफिशिएंसी से राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, इसने लीड किया सारा मतलब ये जो महिला आरक्षण का सारा मामला, उससे सारा सिनेरियो बदल गया। अब तो वो उनको जाने लायक नहीं है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है आप देख रहे हैं,
वो फ्रस्ट्रेशन आपको और दिखाई देगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज तो इनका यही है। लैंग्वेज आप देख लीजिए कि कितना, मैं तो मानता हूँ कि अश्लील लैंग्वेज है। जिस देश में सती प्रथा के खिलाफ लड़ना पड़ा, यही मंत्रोच्चार करते हुए औरतों को आप सती बनाते थे, और बाल विवाह वगैरह छोड़ दीजिए, और विधवाओं के साथ कैसी स्थिति समाज में थी और अभी भी है। अभी आप चले जाइए वृंदावन तो आपको पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति, और या बनारस में भी इनकी क्या दयनीय स्थिति अभी भी है। वैसी स्थिति में आप ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, वही क्या कहते हैं, देवी बनाओ, और इसका पूरा लैंग्वेज इतना, मैं तो इस लैंग्वेज के एकदम ये हूँ। ये जो नारी शक्ति वंदन है, ये प्रस्ताव रखना चाहिए अगले, जब भी जीत करके आए, बोलना चाहिए कि इस विधेयक का नाम हम, मतलब कानून का नाम बदलेंगे। तो ये शक्ति वंदन क्या है, बराबरी का हक चाहिए। तो वो जो लैंग्वेज था जिससे कि लोग प्रभावित होती, महिलाएं भी, कि वो उनके साथ होती, एक उनको लगता कि आगे बढ़ने की बात है, वो भी नहीं किया उन्होंने। मतलब उनको बराबर की क्षमता वाला कोई लैंग्वेज नहीं, हक वाला कोई लैंग्वेज नहीं, एम्पावरमेंट का कोई लैंग्वेज नहीं। ये ऐसा लैंग्वेज की है, वही गोल मटोल की, आप तो देवी हैं, आपकी पूजा करेंगे, आप तो दुर्गा हैं, फलना है। ये अब काम नहीं कर रहा है, ये भी पक्का हो गया है, जिस तरह का रिजल्ट है कर्नाटक या बाकी जगह में। तो मुझको लग जी रहा है कि पूरा एक मिस कैलकुलेशन का ये मूव था। और दूसरा कि अनडेमोक्रेटिक वे से आप डेमोक्रेटिक रिजल्ट लाना चाहते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये नज़ारे आपको और दिखेंगे। ये जो मतलब हृदय परिवर्तन का एक जो नाटक किया है मोदी जी ने, वो आपको ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। वो बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। उनके मुख से भी आप कुछ अच्छी बातें सुनने को मतलब आपको मिलेगा, ऐसा मेरा जी अनुमान है। जी। अंकित स्वामी जी।